हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ हिंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जाने के संभावना है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ आप लोगों के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली बाघेली नहीं है। कौन नहीं है? बाघेली नहीं है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली डोगरी नहीं है। कौन सी नहीं है? डोगरी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी हुआ हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? तो यह हमारी छत्तीसगढ़ी हुई। कौन सी हुई? छत्तीसगढ़ी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह हमारी अवधी हुई। कौन सी हुई? अवधी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो भोजपुरी हमारी या पूर्वी हिंदी हुई, या कथन हमारा गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। तो यह हमारा पंजाबी हुआ। क्या हुआ? पंजाबी। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बनारसी किसकी उपबोली है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो यह हमारी अवधी भाषा में हुई है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ौती बोली कहाँ की बोली है। तो हड़ौती बोली राजस्थान की बोली है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो अवधी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बाघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उन्हें हम जोरदार कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरदार। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औते रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औते रहिगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो उन्हें हम आते ही रहे कहते हैं। क्या कहते हैं? आते ही रहे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं वहाँ। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी और मगधी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए और बी हमारा दोनों हुआ। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो यह जो है
खड़ी बोली से हुआ है। किससे? खड़ी बोली से हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो यह हरियाणा में बोली जाती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो वह भाषा ब्रज भाषा थी। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यह जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बांगर जो है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है? तो अवधी बोली से संबंधित जिला रामपुर नहीं है। कौन सा है? रामपुर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो यह हमारा बुंदेली हुआ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बाघेली से नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करना है। तो कन्नौजी या कन्नौज यह हमारा गलत हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद व बोली से असंबंध युग्म की पहचान करना है। तो भोजपुरी, फतेहपुर यह हमारा असंबंध हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली व उपभाषा से असंबंध युग्म की पहचान करें। तो खड़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा से है, यह हमारा गलत हुआ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली उपभाषा व अपभ्रंश से असंबंध युग की पहचान करना है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी उपभाषा यानी अर्धमगधी अपभ्रंश है। यह कथन हमारा गलत है। करेक्ट बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो यह भोजपुरी का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो यह भोजपुरी में है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो मालवी जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली से संबंधित सही वाक्य हमारा कौन सा हुआ? तो भाषा में क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो बोली में मिलता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। तो अवधी हुआ। क्या हुआ? अवधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? यह हमारा कबीरदास हुआ। क्या हुआ? कबीरदास। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है। तो बाघेली और बुंदेली हुआ। क्या हुआ? बाघेली और बुंदेली। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र को चुनना है जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो भोजपुरी मुरादाबाद में नहीं बोली जाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? तो बुंदेली का प्रभाव है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। तो केशव दास, ध्रुवचरित यह रचना नहीं है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है। तो भोजपुरी से संबंधित रचनाकार कैलाश गौतम नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है? तो यह भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो यह हमारे भोजपुरी हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है? तो पूर्वांचल की मुख्य बोली भोजपुरी है। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है? तो भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो लखनऊ अवधी बोली क्षेत्र में आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करना है। तो असंगत युग्म क्या हुआ? कन्नौजी या प्रयागराज, यह हमारा असंगत हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः को पहचान करना है। तो बाघेली अवधी, यह हमारा करेक्ट आंसर हो। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है? तो भोजपुरी को है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली क्षेत्र में पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? तो यह हमारी भोजपुरी हुई। कौन सी हुई? भोजपुरी। करेक्ट आंसर ए हुआ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? उत्तर मगही, यह हमारी नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? तो यह जो है खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? तो ब्रज के क्षेत्र में आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? तो कन्नौजी के क्षेत्र में आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौन, हमीरपुर व झांसी की बोली कौन सी है? तो वहाँ की बोली बुंदेली है। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है? तो बाघेली बोली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है? तो यह जो है ब्रज और कन्नौजी बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो 2 रूप मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली में के कितने स्थानीय भेद हैं? अवधी बोली के 3 स्थानीय भेद हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो अवधी में किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत कवित्वाली विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो हमारी बुंदेली बोली नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।